Hello guys, this is Chinese Star one more time and you are all looking on the channel Educational Hub 5.2. So guys, today we are going to discussing about the types of the communication and what's the thing you have to be remember during your communication and what's the thing you must have to be avoid during your communication. और देखेंगे हम दोनों टाइप को के क्या क्या टाइप होते हैं कम्युनिकेशन के। फर्स्ट होता है वर्बल, सेकंड होता है नॉन वर्बल। वर्बल में आपका आता है स्पीकिंग और सेकंड आता है राइटिंग, और नॉन वर्बल में आपका आता है आपकी आइज का रिएक्शन और आपके हैंड का जेस्चर। पहली कंडीशन में हम देखेंगे कि अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं लेकिन जब हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारा वर्बल कम्युनिकेशन में शामिल नहीं होता है तो हमारे कम्युनिकेशन को वो सारा ख़त्म कर सकता है, रुइन कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। और दूसरे उसमें देखेंगे हम कि कैसे वर्बल और नॉन वर्बल के कम्युनिकेशन से हम किसी भी कम्युनिकेशन को कितना इफेक्टिव बना सकते हैं। सो बिफोर गोइंग टू द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Words have the more powerful than the weapon. Weapon is only used to suppress the pupil or catch up the unwillingness of the pupil, but words have the power to change the world fully or intrinsically. By the power of the word we can win the hearts of the pupil, but by the power of the weapon we can only suppress the pupil. This is the difference between the weapons and the words. Words are more powerful than the weapon. Why? Because weapon is only used to suppressing the pupil or to take an unwilling assent of the pupil, not intrinsically, but words have the power. You can win the hearts of the pupil intrinsically and fully, and you can change the world by the power of the words. That's the power of the words. It's more powerful than any weapon. हाँ तो गाइस, हमने देखा दो कम्युनिकेशन। फर्स्ट कम्युनिकेशन हमारे वाइट टी शर्ट वाले भैया थे, सेकंड कम्युनिकेशन था हमारा पिंक टी शर्ट वाले भैया। वाइट टी शर्ट वाले भैया जो कर रहे थे, जैसा कि कम्युनिकेशन के दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है वर्बल, दूसरा होता है नॉन वर्बल। वर्बल में कैटेगरी आती है स्पीकिंग और सेकेंड आती है राइटिंग, और नॉन वर्बल में आती है आइज और हैंड जेस्चर। अभी हम देखते हैं कि आइज का और हैंड का क्या उपयोग रहता है कम्युनिकेशन में। पहले भैया ने क्या किया, पहले भैया जो कर रहे थे वो वर्बल कम्युनिकेशन में बस अपने वर्ड्स को व्यक्त कर रहे थे, और उनका जो हाथ का मूवमेंट है और जो आइज का जेस्चर है और रिएक्शन है वो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं था उनके कम्युनिकेशन में। दैट्स वाई, इसलिए वो लग रहे थे सुनने में काफ़ी बोर और अपना मैसेज सही ढंग से कन्वे नहीं कर पा रहे थे। उसी और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि दूसरे वाले भैया जो हमारे पिंक टी शर्ट वाले भैया थे वो कर रहे थे वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन। वर्बल में वो स्पीकिंग भी कर रहे थे और स्पीकिंग के साथ साथ वो अपने हाथ और अपने आइज़ को इन्वॉल्व कर रहे थे जो वो कहना चाहते थे। तो एक तो वर्ड्स के द्वारा कम्युनिकेशन हुआ, सेकंड हैंड्स के द्वारा वही कम्युनिकेशन, और थर्ड हुआ आइज के द्वारा कम्युनिकेशन, जो उनके कम्युनिकेशन को हंड्रेड से भी ज़्यादा टाइम्स इफेक्टिव बनाता है इन पर्सन के। दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन दिस पर्सन एंड दिस पर्सन। वो कैसे हमारे हैंड्स और हमारे आइज़ और हमारे फेशियल एक्सप्रेशन हमारे कम्युनिकेशन को फुल्ली चेंज करके रख देते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन का मीन्स यही नहीं कि आप कितना अच्छा बोल सकते हैं। आपके हाथ मूवमेंट, आपकी आइज़ और आपके फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे कुछ कॉन्फिडेंस आप इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं तो आपके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल होना चाहिए। इट्स कंडीशनल, हर टाइम चेहरे पे स्माइल नहीं रखना चाहिए, इट्स कंडीशनल। अगर कोई दुख भरी बात आ गई तो हमें उसके हिसाब से हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज करना है। दैट्स अ थिंग रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन। होप यू आर अंडरस्टैंड दिस एंड शेयर दिस वीडियो बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर एवरीवन। सो थैंक यू सो मच।